हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 15A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना किसी घटना ई की जो प्रायिकता दी हुई है वह 1/2 दी हुई है, तो इसमें रख देंगे तो हमें घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता नहीं निकल जाएगी। चलिए, वो 1/2 प्लस पी ई डैश, यही ना आपका घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है। यहाँ से ये जाके घट जाएगा तो आ जाएगा पी ई डैश इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 - 1/2। एलसीएम ले लेते हैं 2, यहाँ 2 - 1 यानी कि पी ई डैश इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ 1/2, यानी घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। समझिए, 12 टिकट है, एक पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, ऐसे करके कहाँ तक लिखा हुआ है? 12 तक लिखा हुआ है। यानी अगर हम लोग बात करें कुल संभावित परिणाम की तो टोटल कितने हो जा रहे हैं? 12 हो रहे हैं। ठीक है, कुल संभावित परिणाम कितने हो जा रहे हैं? 12 हो जाए। यानी सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही ना हो रहा है। चलिए आगे कह रहा है कि यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इसमें 2 या 3 के गुणक, तो 2 का गुणक देखो, एक ये है 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 12 होगा, यही ना होगा। 3 का गुणक यहाँ देखिए 3 6 9 और ये 12, तो टोटल मिला के ये कितने हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 या 3 के गुणक जो है वह कौन कौन से हो रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका हो रहा है 2 3 4 6, 6 के बाद 8 9 12 10 12, ये ना हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 या 3 के गुणक होने की प्रायिकता हमें यही ना निकालनी है। तो कितना हो रहा है 2 या 3 के गुणक? 2 2 4 2 6 2 8, और कुल संभावित परिणाम कितना हो रहा है? 12। 4 दूना 8 4 3 12, 2/3 यहाँ प्रायिकता हमें प्राप्त होगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। यदि पीई यानी किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता यहाँ पे दिया हुआ है 0.05, तो घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो यहाँ पे इसको 0 + 0.5 और यहाँ पे इसको लिख देंगे पी ई डैश इक्वल टू 1। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 - 0.05, तो यहाँ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर घटा देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ से 0.95। ये घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ गई। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुना जाता है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या थी? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका कुल संभावित परिणाम होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू में 20। ठीक है, अब देखो, अच्छा लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या
बराबर में 8। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 20 में से 8 घटा देंगे तो 12। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किसी घटना ई के, हर एक बार फॉर्मूला लिखना, घटित होने की प्रायिकता क्या होता है? घटना ई के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता ना, लड़की होने की प्रायिकता। तो लड़कियां कितनी है? टोटल 12 है ना, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 20 है। तो हम लोग काट सकते हैं 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 3/5 लड़की होने की प्रायिकता हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा? दो हमें प्रायिकताएं निकालनी। तो हम लोग देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 100 है। अच्छा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50। फिर आपके पास क्या रहा? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है? 20 है। फिर उसके बाद 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है, यानी कि 180। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होती है घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। समझ गए? चलिए अब इसके बाद यहां पर देखिए, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, हमें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 50 पैसे का सिक्का होगा। सिक्का कैसा होगा? 50 पैसे का, 50 पैसे के सिक्का होने की। तो देखो 50 पैसे का कितना सिक्का है? 100। और कुल संभावित परिणाम यानी टोटल कितने सिक्के हैं? 180। 1 0 1 0 2 से काट दिए 5 बार में और यहाँ 9 बार में, यानी कि 5/9 इसकी प्रायिकता आ गई। फिर आगे इसके सेकंड में कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा। अच्छा, 5 रुपए का जब नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं, 5 रुपए का नहीं, तो 5 रुपए का नहीं होगा तो इसको छोड़ के बाकी इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी जोड़ लेंगे तो 170 और बटा में 180। 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ क्या आ गया? 17/18 आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखिए 6, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हो तो एक लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या थी? देखिए यहाँ पे कितनी है?
यहाँ पे देखिए क्या करें, एक थैले में 3 लाल गेंद है, तो हम लोग लिखते हैं लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। काली गेंदें कितनी है, 5 है। काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर में 5। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 और प्लस में 5 यानी कि 8 हो जाएगी। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। चलिए तो अब यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख रहा है कि एक लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कि लाल गेंद की बात हो रही है, तो लाल गेंद कितना है, 3 है, और टोटल गेंदों की संख्या 8 है, तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें ऐसे वर्ष में, तो ऐसे वर्ष में कितने दिन होंगे जी, टोटल 365 दिन ना होंगे, जिसमें लीप ईयर नहीं होता, लीप ईयर वाले में 366 दिन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिनों की संख्या, दिनों की संख्या जो वर्ष लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो, उसमें कितने दिन होंगे जी, तो 365 दिन। ठीक है। अच्छा आप देखो, जब 365 में अगर भाग करोगे 7 से, एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना जी, तो भाग करेंगे तो कितना बार में ले जाएगा, तो 7 पंजे 35, 1 5, 7 दूना 14, ये ना हो जाएगा, और एक रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा, यानी कि 365 दिन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 52 हफ्ते 1 दिन, 52 हफ्ते 1 दिन। अच्छा ये 52 हफ्ते जो रहे हैं, इन 52 हफ्ते में 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 बृहस्पतिवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार, ये सब होगा। अच्छा और ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, इस एक्स्ट्रा दिन में 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है। 52 हफ्तों में, हफ्तों में 52 हफ्तों में 52 हफ्तों में 52 हफ्तों में प्रत्येक 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 दिन, प्रत्येक दिन 52 होंगे। ठीक है, 52 होंगे प्रत्येक दिन, तथा एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन में रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। जो 52 हफ्ते हैं इसमें से तो हर एक दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब 52 होंगे, और एक जो ये अतिरिक्त दिन में हम लोग इनमें से कोई भी हो सकता है। तो 52 हफ्तों में, 52 हफ्तों में प्रत्येक 7-7 दिन हो जाएगा, प्रत्येक दिन
प्रत्येक दिन की बात करें, 7 दिन जो होते हैं सोमवार मंगलवार सब हो जाएंगे इसमें, 52 ये ना होंगे। अच्छा, जब 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब कि जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है वह भी आपका रविवार होना चाहिए, रविवार होना चाहिए, रविवार होना चाहिए ना। तो हम लोग इसकी प्रायिकता क्या करेंगे, 53 रविवार की, 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी। तो देखिए 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए 53 रविवार चाहिए, तो 53 रविवार चाहिए, इसका मतलब ये तो 52 है ही, ये तो 52 हफ्ते तो हो ही रहे, ये तो फिक्स ही है। 52 हफ्ते में 52 दिन आपका रविवार होगा, लेकिन जब 53वां रविवार जब आप ढूंढोगे तो जो अतिरिक्त दिन बच रहा है वो अभी आपका रविवार होना चाहिए। तो ये टोटल 7 दिनों में से एक दिन हमें रविवार होना चाहिए और बट्टा में 7, यानी इसकी प्रायिकता नहीं हो जाएगी 1/7। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है। अच्छा, आपका जो एक्वेरियम होता है ना उसमें मछली डालने के लिए कुछ मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछलियां हैं में से एक मछली या दृश्या उसे देने के लिए निकालती है। अच्छा, एक मछली उसमें से कोई भी दे सकती है, 5 गो नर मछली है और 8 गो मादा मछली। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली जो है नर मछली हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या, नर मछलियों की संख्या 5, मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या 8, कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 5 और 8 13 ही ना हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता जो होगी, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर किसकी निकाली प्रायिकता, नर मछली होने की, नर मछली की। तो कितनी नर मछलियां हैं, कितनी यहाँ पर नर मछलियां हैं जी, तो नर मछलियां यहाँ पर 5 हैं और टोटल मछलियां 13 है, तो 5/13 हो जाएगी प्रायिकता। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता लिखिए। देखिए, जब पासे को एक बार फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि कुल संभावित परिणाम 6 हैं, कुल संभावित परिणाम कितने हुए, 6 हो गए, कुल संभावित परिणाम 6 हो गए। तो अगर हमें किसी घटना ई की प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ लिख सकते हैं, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ऊपर होने की प्रायिकता निकाली है, 5 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 5 अंक जो होगा उसमें एक ही बार है और टोटल कितनी है संभावित परिणाम 6 है, तो 1/6 इसकी प्रायिकता नहीं लिख देंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटित, उस घटना के घटने की प्रायिकता। तो हम लिख सकते हैं कि घटना के घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास दिया है कि एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात, अच्छा उनका 3:5 है संयोगानुपात, यानी घटित होने और उसके साथ साथ उसके घटित नहीं होने की अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है।
संयोगानुपात का मतलब यह है घटित होने और ना घटित होने की अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात से घटित और नहीं घटित हो रहा है। तो इस घटना के घटने की प्रायिकता ये 3 और बट्टा में घटित होने और नहीं घटित होने, तभी ना टोटल निकलेगा। यहाँ हो जाएगा 3/8। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आप भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।